नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़ी बिहारी क्यूएस जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो ये वीडियो है आज का, ये जो है हिमाचल प्रदेश के जो जनपद है, कबीले हैं और साथ में जो गणराज्य थे उनके बारे में है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमुख जनपद, कबीले, गणराज्य। ये जनपद, कबीले, गणराज्य जो पिछली बार का वीडियो था उसमें भी हमने किया था, पर आज जो बातचीत की जाएगी वो अगला जो कबीला था उसकी बातचीत की जाएगी। पिछला जो आपका टॉपिक था उसमें हम त्रिगत के बारे में पढ़े थे और साथ में थोड़ा सा औदुंबर के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज का जो वीडियो है आप अंत तक बने रहिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम त्रिगत के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, पर आपको यहां से फिर एक बार रिवाइज करना है कि त्रिगत जो था हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जनपद था। नंबर 1 सबसे पुरानी रियासत भी थी। ये जो नंबर 1 पे आपको क्या याद रखना है, कबीला था। नंबर 2 पे आपको क्या करना है, त्रिगत को एज आ रियासत याद रखना है। ये सबसे पुरानी रियासत थी। किसकी पुरानी रियासत थी? तो जो हिमाचल प्रदेश है उसकी सबसे पुरानी रियासत मानी जाती थी। इसकी राजधानी उस वक्त जलंधर हुआ करती थी। ये पिछले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये जो त्रिगत है इसको आपने इस एंगल से देखना है। उसके बाद इसका हम डिटेल करेंगे, जो औदुंबर है इसका डिटेल करेंगे, पर इससे पहले आपको कुलिंद के बारे में भी देखना है। कुलिंद का जो विवरण है वो आपको सिरमौर और साथ में जो शिमला की हिस्ट्री है वहां पर देखने को मिलता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात क्या है कि जो कुलिंद है माना जाता है ये कालिंदी जो पर्वत था उसके आस पड़ोस वाले रीजन में रहते थे। कुलिंद जो थे वो कहां पर रहते थे? तो जो ये कालिंद पर्वत था और साथ में जो सिरमौर का आस पड़ोस वाला रीजन था उसके आस पड़ोस में ये रहते थे। इसकी हिस्ट्री भी हम करेंगे। आपको क्या करना है, अभी जो पढ़ेंगे वो सिर्फ आज का जो टॉपिक है औदुंबर के बारे में है, पर ये जो अन्य कबीले लिखे हुए हैं इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने पहले भी बताया था, आपको दोबारा से एक बार फिर बता रहा हूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। आगे जो इंपॉर्टेंट है कुलूत। तो कुलूत का जो पुराना नाम था कुलूटा था। याद रखिएगा, ये कुल्लू का पुराना नाम कुलूत है, या कुलूत एक रियासत हुआ करती थी, कबीला हुआ करता था, एक जनपद हुआ करता था। साथ में ये जो है हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत है। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, पर अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो आज जो पढ़ेंगे हम औदुंबर के बारे में पढ़ेंगे। ये औदुंबर काफी इंपॉर्टेंट है। औदुंबर कबीला जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। त्रिगत के बाद हम औदुंबर की बातचीत करेंगे। अगर अभी तक आपने त्रिगत के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है तो आप प्रीवियस टाइम का जो मैंने वीडियो बनाया है उसको देख सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कैसे? तो आइए चलते हैं औदुंबर के बारे में। तो औदुंबर के बारे में जब भी बातचीत आए तो आपको एक चीज काफी अपने मन में बिठा के रखनी है कि ये किसके वंशज है। तो अगर आपने रामायण काल में देखा है कि विश्वामित्र एक ऋषि होते हैं, अगर आपने रामायण को देखा हुआ है तो वहां पर यह देखने को मिलता है कि जो रामायण काल है, रामायण काल में एक विश्वामित्र हुए हैं। तो माना जाता है कि जो ये औदुंबर थे ये विश्वामित्र के वंशज थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विश्वामित्र के ये वंशज है। आपको पता होगा कि राजा दशरथ के घर में जब 4 पुत्र होते हैं, पुत्र प्राप्ति के बाद विश्वामित्र उनके घर जाते हैं, क्योंकि जो उनका तपोभूमि थी उस भूमि पर राक्षसों ने क्या कर दिया था, अत्याचार मचा दिया था। तो इसकी वजह से क्या हो गया था, जो ऋषि तपस्या करते थे उनकी तपस्या भंग हो जाती थी। तो वो क्या करते हैं कि जो राजा दशरथ से प्रार्थना करते हैं कि आप क्या करो, अपने बेटों को मेरे साथ भेजो। तो इससे क्या होगा कि जो राक्षस हमारे तपोभूमि को क्या कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं, जो तपस्या है उसको पूरा नहीं होने दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ऋषि मुनियों की हेल्प होगी। तो जो 4 पुत्र हैं राम, लक्ष्मण और साथ में शत्रुघ्न, भरत उनके साथ जाते हैं और राक्षसों का नाश करते हैं। ये विश्वामित्र वही है। इनका रामायण काल में भी वर्णन देखने को मिलता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है।
साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ये औदुंबर है, औदुंबर का जो गोत्र माना जाता है वो कौशिक गोत्र माना जाता है। कई बार यही कौशिक का बिगड़ा हुआ रूप कश्यप भी कहलाता है। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि जो ये कौशिक गोत्र है, किसका गोत्र है, ये जो है विश्वामित्र का गोत्र है, और इसी कौशिक गोत्र के जो वंशज है वो औदुंबर माने जाते हैं। तो ये चीज आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि कि जो आपका ये कौशिक गोत्र है ये क्या है, ये जो है विश्वामित्र जो है उनका गोत्र है, और विश्वामित्र के वंशज कौन है, औदुंबर है। आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। अगर अच्छे से पता चल गया तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि बिल्कुल आपको अच्छे से पता चल गया। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों को बोल सकते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कीजिए या लाइक कीजिए, और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्रोत हमें कैसे पता चलता है, हिस्ट्री के किन पन्नों से पता चलता है कि जो ये औदुंबर है कहां के निवासी थे, या किन किन बातों से ये पता चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके स्रोत होते हैं। स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पठानकोट से सिक्के मिले हुए हैं। जो पठानकोट का रीजन है उसमें वहां पर से सिक्के मिले हुए, जब खुदाई हुई तो उन सिक्कों पर इन औदुंबरों के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये हम आगे आने वाला जो पार्ट है उसमें करेंगे, पर अभी आपको क्या याद रखना है कि जो औदुंबरों के सिक्के हैं उस पर क्या लिखा हुआ है, उनका जो उस वक्त का आर्थिक जीवन था, राजनीतिक जीवन था या सामाजिक जीवन था, उस जीवन के बारे में लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट वन जो है आपका जो ज्वालामुखी है उस रीजन से भी क्या मिला हुआ है, उस रीजन से क्या मिले हुए हैं, सिक्के मिले हुए हैं। कांगड़ा का जो ज्वालामुखी मंदिर है उसके आस पड़ोस के रीजन से औदुंबरों के बारे में कुछ एक विवरण मिला हुआ है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट है होशियारपुर। तो होशियारपुर भी क्या है आपको पता होगा कि ऊना पहले इसी होशियारपुर का पार्ट हुआ करता था, उस रीजन से औदुंबरों के सिक्के मिले हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि जो औदुंबरों के बारे में विवरण मिलता है उस सिक्कों से भी मिलता है। इसके अलावा आगे जो है आपको याद रखना है कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, जो मैं प्रीवियस टाइम की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि औदुंबरों के बारे में किस राइटर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, और आगे अभी भी बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को टक टकी लगाकर देखना है। आइए चलते हैं आगे। काल, समय, किस काल में ये अस्तित्व में थे, किस काल की बातचीत करते हैं। तो अगर आपने रामायण काल को पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि रामायण की घटना किस काल में हुई। अगर पता नहीं है तो आपको अभी पता चल जाएगा। माना जाता है लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो औदुंबर थे वो अस्तित्व में थे, वो जीवन जीते थे। ये आपको अच्छे से माइंड में रखना है। ये किसने लिखा हुआ है, ये जो पाणिनि की अष्टाध्याय है उसमें विवरण देखने को मिलता है। पाणिनि, तो पाणिनि जो है ये क्या हुए हैं, एक राइटर हुए हैं। इन्होंने एक किताब लिखी हुई है, किताब का नाम क्या है, अष्टाध्याय है। और पाणिनि की अष्टाध्याय काफी इंपॉर्टेंट है। पाणिनि की अष्टाध्याय काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि संस्कृत की पहली ग्रामर कहा जाता है इसे। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आपको इस वीडियो को क्यों देखना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मैं करंट अफेयर की 2 वीडियो डालता हूं, साथ में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डालता हूं, और ये जो हिमाचल जीके का पार्ट है इसे मैं लाइव पढ़ाता हूं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, पर रीजन जरूर बताइएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया। साथ में आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद, जय हिंद।